जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। 3 सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली कावेरी 2.0 को रिकॉग्नाइज कर लिया है। दूसरा, क्या कावेरी 2.0 न सिर्फ F404 को बल्कि F414 को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और तीसरा, क्या कावेरी इंजन को बनाने में हम एमका की टेक यूज करने वाले हैं और क्या इसमें सैफरान खुली मदद करने वाला है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान जिसका नाम IDRW है, उनको एक वक्तव्य दिया। अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ क्लियर इनसाइट सामने रखी जो कि कावेरी इंजन के फ्यूचर को इंगित करता है। और उन्होंने मौजूदा कावेरी इंजन के साथ क्या इश्यूज हैं, कैसे उनको रिजॉल्व किया जाना है और कैसे कावेरी इंजन का डेब्यू 2032 तक होगा, इसके बारे में बात करी है। आइए जानते हैं। दरअसल आप सबको पता है और हमें भी पता है कि हमारे लिए जब तक स्वदेशी इंजन बन के तैयार नहीं हो जाता, हम हमेशा अपने एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर परेशान ही रहेंगे। भले ही हम कितने ही एयरफ्रेम्स बना लें तेजस मार्क 1A के, लेकिन जब तक हमारे पास इंजन अवेलेबल नहीं होंगे, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि HAL किसी भी कीमत पर एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पाएगी। और ये चीज़ भारतीय वायुसेना समझ तो रही थी काफ़ी पहले से, लेकिन अब उन्होंने क्लियरली यहाँ पर एक स्टैंस लिया है, जहाँ पर उन्होंने गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के कावेरी प्रोग्राम को अपना खुला समर्थन दिया है। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने कुछ प्रैक्टिकल बातें करी हैं और लॉजिक के साथ करी है। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो तकरीबन 220 तेजस की फ्लीट को ऑपरेट करने वाला है और अगले 40 वर्षों तक ये भारतीय वायुसेना के सर्विस पे यूं ही बने रहेंगे। और आपको पता ही है कि एक एयरक्राफ्ट अपने पूरे लाइफ स्पैन में तकरीबन 3 बार इंजन स्वैपिंग से गुजरता है, यानी कि तकरीबन 10 से 12 वर्ष की समय अवधि पर हमें जो पावर प्लांट है उनको रिप्लेस करना पड़ता है। और ऐसे में अगले 40 वर्षों में तकरीबन भारत को 700 से ज़्यादा इंजन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप सबको पता है कि इतने लंबे लाइफ स्पैन पर अमेरिका पर अंधा भरोसा करना भारत के लिए किसी भी कीमत पर हितकर नहीं होने वाला है। और इसी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन अब हमारे लिए सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस होने वाली है, क्योंकि ये हमारे आगे की रास्ते को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा। उन्होंने ये कहा, भले ही इस समय जो कावेरी इंजन है वो मौजूदा 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ हमारे तेजस को पावर करने के लिए सफिशिएंट ना हो, लेकिन कावेरी 2.0 इस चीज़ को आसान बना सकता है। उन्होंने कहा, तेजस मार्क 1 में जो हमने इवोल्यूशन देखा है वो हमारे लिए काफ़ी उल्लेखनीय है और हम इस समय जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 पर डिपेंडेंट हैं, जो कि 54 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करता है। और हमने 2021 में 83 तेजस मार्क 1A के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और एक बार फिर से एडिशनल 97 जेट्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की तैयारी चल रही है। और जैसा कि हमने कहा कि अगले 40 वर्षों में तकरीबन प्रत्येक तेजस एयरक्राफ्ट को 3 जो इंजन स्वैपिंग है उनसे गुजरनी पड़ेगी। और ऐसे में हमारे लिए जो जेट इंजन का खर्चा है वो भी तो होगा एक, क्योंकि मिड लाइफ रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेयर्स से लेकर के जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें हमें तकरीबन अच्छा खासा बिल बनने वाला है। जैसे कि अगर हम एक F404 की कीमत की बात करें तो वो 8 से लेकर $10 मिलियन पर यूनिट की है, यानी अगले 4 दशकों में खाली इंजन का बिल जो आएगा वो 5 से लेकर $7 बिलियन तक पहुंचेगा। और इस पर मेंटेनेंस और जियोपॉलिटिकल रिस्क को काउंट नहीं किया जा रहा है, जो कि अमेरिका की सप्लाई चेन के साथ हमेशा रहता है। तो ऐसे में कावेरी हमारे लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है। कावेरी इंजन की शुरुआत 1986 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि कावेरी इंजन तेजस को पावर करने के काम में आएगा। लेकिन काफ़ी लंबे समय की स्ट्रगल के बाद भी जब हमें ये लगा कि थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा है सफिशिएंट, तो एक समय के लिए इसको इससे बाहर कर दिया गया। लेकिन इसमें बड़ा अचीवमेंट हमें तब मिलता है जब 2017 में कावेरी इंजन 49 किलोन्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को हिट करता है और इसके अलावा जो वेट थ्रस्ट है वो 73 किलोन्यूटन तक एक्सपेक्ट किया जाता है। भले ही ये F404 के बेंचमार्क को हिट करने में सक्षम ना रहा हो, लेकिन ये जो राफेल में इस्तेमाल किए जाने वाले M88 इंजन है उनके समकक्ष आ चुका था। उन्होंने कहा कि भले ही उस समय कावेरी इंजन को कंसीडर न किया जाता रहा हो, लेकिन ये कभी भी ये प्रोग्राम से बाहर नहीं हुआ और हमेशा इस पे काम चलता रहा। और इसीलिए अब भारतीय वायुसेना इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी इंश्योर है कि अब इसको एक प्रैक्टिकल इंजन के तौर पर तैयार किया जाए। GTRE का इमीडिएट प्लान तो यही कहता है कि कावेरी डेरिवेट इंजन के जैसे ही टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और इसमें हम बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स करेंगे।
एक चीज़ आपको बता दें कि सैफ़्रॉन का यहाँ पर योगदान हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जब कावेरी इंजन स्ट्रगल कर रहा था, तो उस दौरान भारत ने सैफ़्रॉन के साथ 150 मिलियन यूरोज़ की एक को डील को साइन किया था, जहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को सैफ़्रॉन ने प्रोवाइड किया था और उन्होंने कोलैबोरेशन करके जो कंप्रेसर इनएफिशिएंसीज़ हैं, उनको फिक्स करने में मदद करी थी और आफ्टर बर्नर इंस्टेबिलिटी को भी फिक्स करने में उन्होंने मदद करी थी। और ऐसे तकरीबन 9 प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे, जिनको 3200 घंटे तक टेस्ट किया गया था और आज यही कारण है कि कावेरी इंजन एक मैच्योर टेक्नोलॉजी के तौर पर सामने आया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अभी भी कावेरी इंजन तेजस को पावर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 6.5 टन के एक कॉम्बैट लोड और 1350 किलोमीटर की रेंज के लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो कम से कम 84 से ज़्यादा किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। और यही लिए हम इस समय कावेरी 2.0 का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जीटीआरई का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है वो यही होने वाला है, जिसके अंतर्गत 90 किलोटन फर्स्ट क्लास का एक इंजन तैयार किया जाएगा और ये न सिर्फ F404 बल्कि F414 को भी सरपास कर पाएगा, क्योंकि ये जो इंजन आएगा ये फ्लैट रेटेड थ्रस्ट के साथ आएगा, यानी हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन पावर ये जनरेट करके रखेगा और इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का यूज़ किया जाएगा, जो कि एम का इंजन प्रोग्राम से बोरो की जा सकती है। हालांकि अभी सैफ्रॉन और जीटीआरई इसको लेकर काम कर रहे हैं एमका के लिए, लेकिन जीटीआरई का भरोसा है कि कावेरी 2.0 तकरीबन 55 से लेकर 57 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट और 90 किलोटन से ज़्यादा का जो वेट थ्रस्ट है वो जनरेट करेगा। अब सवाल ये आता है टाइमलाइन को लेकर के। देखिए, कावेरी 2.0 को लेकर टाइमलाइन अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वैलिडेशन से लेकर प्रोडक्शन में आने में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का ये मानना है कि तकरीबन 7 से लेकर 10 साल यानी 1 दशक का समय लग सकता है। यानी अराउंड ये इंजन जो है वो तकरीबन 2032 से लेकर 35 तक तैयार होने की उम्मीद है। और इस समय तेजस मार्क 1 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। HAL 16 एयरक्राफ्ट एनुअली तक 2028 तक तकरीबन डिलीवर करेगा। और अगर हम 10 वर्ष के इंजन रिप्लेसमेंट साइकिल को ध्यान में रखें तो हमारे पास अभी जो तेजस मार्क 1A आ रहे हैं ये 2034 तक अपने इंजन स्वैपिंग के पास पहुंच जाएंगे और वही समय होगा कावेरी 2.0 के डेब्यू का। यानी टाइमलाइन पूरी तरीके से इंजन स्वैपिंग की मैच कर रही हैं। भले ही इनिशियल जो वेरिएंट है हमारे तेजस के ये अभी F404 से इक्विप होकर आए, लेकिन अगर वो इंजन हमारे पास तैयार हो जाता है जो कि कावेरी 2.0 है, तो हम आगे चल के इनको इंजन स्वैपिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इंजन स्वैपिंग के बारे में ऑलरेडी हमने आपको अलग वीडियो में बताया था कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। इसमें हमें जो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर है, इंजन में मॉडिफिकेशन है वो करनी पड़ती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ते हैं और भी दूसरे जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है वो करने पड़ते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना के अधिकारी का जो ये इंटरव्यू है काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आता है और उन्होंने कुछ वैलिड पॉइंट बताए हैं कि अगर हम आत्मनिर्भरता को सही में प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसका एक ही रास्ता है कि एयरक्राफ्ट और इंजन दोनों स्वदेशी होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ अगर संघर्ष करना पड़ता है तो वो उन्हें स्वीकार है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना अब सही रास्ते पर चल रही है और किस प्रकार से कावेरी इंजन डेवलपमेंट तेज हो सकता है? आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।